गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्टॉक लेटर में वर्टिकल और इंक्लाइन को हम लोगों ने ग्राफ विधि से पहले सीख लिया था। उस पर आने वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए कि किस प्रकार से एनसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे बनाना है। अब बात रहा, हम आपको बताया था कि सिंगल स्टॉक लेटर को आप ग्राफ विधि द्वारा लिख सकते हैं। जो हमारा ग्राफ विधि द्वारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच्चा है दो सहायक लाइन। ठीक है, दो सहायक लाइन खींच कर हम लोग क्या करेंगे, दो सहायक लाइन ड्रॉ करके लेटर को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग दिया हुआ है कि सिंगल स्टॉक के वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों को हम एक ही साथ पढ़ देंगे। दोनों का सेम प्रोसेस है, सिर्फ अंतर ये रहेगा वर्टिकल 90 डिग्री पर लिखाएगा और इंक्लाइन 75 डिग्री के एंगल पे लिखाएगा सिर्फ। ठीक है, तो देखिए सिंगल स्टॉक के वर्टिकल में कैपिटल लेटर को दो सहायक लाइन, टू गाइड लाइन, दो सहायक लाइन खींचकर लेटर को लिखने का नियम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि दो सहायक लाइन का कहने का मतलब है जैसे आपको दो आधार बेस लाइन लेना है, एक ये लिए और इसका दूसरा कब लेंगे। अगर मान लीजिए हमको वर्टिकल लिखना है तो इस वर्टिकल मतलब ये इसका हाइट लेंगे लेटर का, और ये मान लीजिए हमारा जितना हाइट होगा उस पर फिर एक लाइन खींचेंगे। ये दो सहायक लाइन खींच के करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा इंक्लाइंड होगा, ये हमारा वर्टिकल के लिए था। अगर मान लीजिए हमारा इंक्लाइंड होगा, एक बेस लाइन लिए, उसके बाद इंक्लाइन कर देंगे 75 डिग्री पे, उसके बाद लेटर का हाइट पे मार्किंग कर देंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ लेटर का हाइट यहाँ आया, जो भी हाइट दिया रहेगा, और उसके बाद यहाँ से एक बेस लाइन करेंगे और इसी के बीच में क्या करेंगे हम लोग, लेटर को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो किया वो ग्राफ से किया। हाँ, इस विधि से आप लेटर को तभी लिख पाइएगा जब आपको वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों को प्रैक्टिस ग्राफ विधि द्वारा आपका हो गया हो। ठीक है, ग्राफ विधि से अगर आप ऐसे लेकर जेड तक लेटर को लिखने का प्रैक्टिस कर चुके हैं तभी आप दो सहायक लाइन द्वारा लेटर मतलब इस विधि द्वारा आप लेटर को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी का यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा, थोड़ा इसका भी कुछ नियम है। तो चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग आप तो समझ आ गया होगा कि आपको हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले यही है कि सिंगल स्टॉक लेटर के वर्टिकल इंक्लाइन को हम लोग कैसे दो सहायक लाइन के द्वारा खींच के लिखेंगे। ठीक है, ग्राफ द्वारा नहीं, ग्राफ द्वारा हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन ग्राफ द्वारा जो खींचे हैं उसमें आपको लेटर का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको कवर कर पाइएगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दो सहायक लाइन द्वारा लेटर मतलब वो आपको ग्राफ द्वारा नहीं आता है, वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों हम अलग अलग बताए हैं, नहीं आपको आ रहा है तो उसके इस वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो बनाइएगा तभी उसको समझ में आएगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका कुछ नियम है कि दो स्ट्रोक मतलब सिंगल स्ट्रोक या वर्टिकल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, मतलब दो सहायक लाइन खींचकर लेटर को लिखने का नियम है कि सबसे पहले दो आधार रेखा वर्टिकल या इंक्लाइन के अनुसार उनके दिए गए ऊंचाई पर खींच लें। मतलब वर्टिकल बोलेगा तो वर्टिकल, चूँकि यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दो कवर, वर्टिकल और इंक्लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन। अगर वर्टिकल होगा तो वर्टिकल पे उसका हाइट खींचेंगे, इंक्लाइन होगा तो इंक्लाइन पे खींचेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक पॉइंट को समझ लेते हैं, एक पॉइंट को क्या बताना चाहते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहले क्या किया आपका, हम पहले से कुछ क्वेश्चन को इस तरह क्रिएट कर दिए, कुछ जगह हम खाली छोड़ दिए, वो आपको हम बताएंगे, चूँकि ऑलरेडी आपको ये बता ही चुके हैं पहले। सिर्फ यहाँ पे बताना है कि लिखना कैसे है। ठीक है, और ये तो आपको एक पहले से भी पता है कि ए कैसे लिखा जाएगा। इंक्लाइन में आपने प्रैक्टिस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, आपको हम बताए थे ना इंक्लाइन वाला, देखिए इंक्लाइन वाला बता देना कि इंक्लाइन में ऐसे लिखना है, तो ये आपको ए लिखने के लिए आ गया। अब आपको यहाँ हम ये नहीं बताएंगे कि ए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बी कैसे लिखा जाएगा ये आपको पता है, ये आपको पहले से प्रैक्टिस करवाती है। सिर्फ यहाँ ये बताना कि दो सहायक लाइन के द्वारा हम लिखेंगे क्या, उसके नियम के ये बताने वाले हैं आज। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देंगे, कुछ खाली जगह छोड़े हैं उसमें हम बता देंगे लेटर कैसे लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ पे हम जो देखिए यहाँ पे जो हम ये बात कवर किए कि सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे पहले दो आधार रेखा खींचना है। देखिए सबसे पहले देखिए आप क्या कि हम बेस लाइन खींचे, एक बेस लाइन खींचे ये, फिर दूसरा बेस लाइन खींचे। अब देखिए यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन कि हमारा यहाँ किस में दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए तिरछी मतलब इंक्लाइन 75 डिग्री के कोण पे। ठीक है, यहाँ पे इंक्लाइन भी था और यहाँ पे वर्टिकल भी था, तो वर्टिकल वाला हमारा यहाँ पे है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं आज एक साथ। यानी कि यहाँ वर्टिकल हमारा यहाँ है, ये हमारा वर्टिकल पे खींचा हुआ है। तो बात को समझने में दो लाइन आधार लेना है। ये हमारा वर्टिकल था तो 90 डिग्री पर हम दो आधार रेखा लिए ऐसे, और ये ऊपर वाला इसे देखिए हमारा पेंसिल जहाँ चल रहा है वहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा ये आधार रेखा एक हो गया और दूसरा आधार रेखा हमारा ये हो गया। तो ये वर्टिकल था तो वर्टिकल ले लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हमको इंक्लाइन लिखना के क्वेश्चन से मैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एग्जाम होने वाला आप लोग का। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री पे, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से इंक्लाइन था तो इंक्लाइन आधार रेखा लिया, वर्टिकल था तो वर्टिकल ये वर्टिकल टाइप में ले लिया।
ठीक है। उसके बाद देखिए एक आधार रेखा लेने के बाद क्या करना था, इसका 30 mm की हाइट पे लिखना था, 30 mm। तो यहाँ हम एक वर्टिकल आधार लाइन लिए और यहाँ से हम क्या किए, उसका 90 डिग्री पे, चूँकि वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ से 90 डिग्री हम 30 mm का हाइट ले लिए, फिर एक आधार रेखा एक और हम खींच दिए। तो इसी दोनों आधार रेखा के बीच में बुलेट को लिखना है। उसी प्रकार इंक्लाइन में भी 30 mm की हाइट थी, देख रहे हैं 75 डिग्री के कोण पर था, 30 mm की हाइट पे थी। तो हम एक आधार रेखा लिए बेस लाइन, उसके बाद क्या किए, यहाँ से हम इस पॉइंट से 75 डिग्री पे इसको हम खींचे और उसका यहाँ से यहाँ लेटर की हाइट कितनी हो गई, 30 mm लेके फिर इससे हम इसको सेट स्क्वायर चलाते हुए इस बेस लाइन को हमने खींच दिया। तो हमारा पहला काम हो गया। हमारा ये पहला काम हमको ये समझ में आ रहा है इसका नियम में। देखिए यहाँ पे इसका पहला नियम आ रहा है कि इसके नियम में क्या रहा है कि सबसे पहले दो आधार रेखा वर्टिकल या इंक्लाइन उनकी दिए गए ऊंचाई पर खींच लें, दिए गए ऊंचाई पर खींच लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या रहा है, ऊंचाई दिया हो तो चौड़ाई निकाल लें। आपको पहले भी बताएं कि यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ चौड़ाई निकालना होगा। ग्राफ में हमको नहीं था, ग्राफ में सिर्फ हमको ऊंचाई निकालना होता था। अगर ऊंचाई दिया हुआ तो वही नहीं निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऊंचाई दिया है तो चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई दिया हुआ तो ऊंचाई निकालेंगे। देखिए वही बात लिखा हुआ है, ऊंचाई दिया हो तो चौड़ाई निकाल लें, यदि चौड़ाई दिया हुआ तो ऊंचाई निकाल लें, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊंचाई, देखिए पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। देखिए यहाँ 30 mm की क्या, 30 mm की ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो 30 mm की ऊंचाई दिया हुआ है तो हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। तो हाइट कैसे निकालिएगा आप, कैसे निकालिएगा हाइट, तो हाइट कैसे निकालिएगा हम यहाँ पे डिस्कस कर दें। हाइट कैसे निकालिएगा, देखिए हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, एच जान रहे हैं कि आपका H/W बराबर क्या होता है, 7:4 इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ठीक है, 7:4। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट दिया हुआ कितना, हाइट कितना दिया हुआ था, देख लीजिए हाइट कितना दिया हुआ था 30 mm लिखना था। हम पहले इंक्लाइन पे बात करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 30, ये देखिए हमारा ये 30 W 7:4 बोले तो ये W बराबर क्या हो गया, 120 बटे क्या हो गया, 120 बटे 7, ठीक है। तो कितना कटेगा, 70 भाग दीजिएगा। इसमें अब क्या करना है, इसमें इसका चौड़ाई निकालना है तो 7 से भाग दीजिएगा, कितना हो गया 120 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 खाएगा, 12 में 7 किया 5, फिर 0 49, 70 सते 49 यानी 17 पॉइंट, यहाँ फिर क्या हो गया 10 हो गया, मान के चलिए 10 तो 1 यानी 17.1, 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 2, यहाँ से फिर क्या होगा 10 में 7 गया 3, 0 28, 7 चौक 28 तो 4, मतलब 17.14 कटेगा नहीं, मतलब इसके ये आम कितना आ रहा है 17.174, मतलब कहने का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ जगह रखते हैं और कुछ बताना है यहाँ पे तो थोड़ा समझा रहते हैं कि मतलब अगर 120 में आप भाग दीजिएगा ना 7 से तो वो करीब करीब आएगा 17.14 इस रूप में आएगा, ठीक है। तो अभी कि यहाँ पे .14 को क्या करेंगे हम लोग, .14 को क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग राउंड वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे हम 17 ले लेंगे। अगर ये देखिए अगर ये 5 रहेगा, 5 अगर यहाँ रहेगा, अगर यहाँ 5 रहता, 5 रहता या 5 रहता तो हम 17 तक ही लेते, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा रहेगा मतलब यहाँ पे 6 रहता से, अगर मान लीजिए यही यहाँ पे हमारा मान निकल जाता है 17.64, तब इसको हम क्या करते हैं, हम 18 मान लेते हैं, ठीक है। अगर तो इसको हम लोग एक आगे बढ़ा के लेते हैं, इससे अगर 5 से कम है तो इसको हम लोग वही मान लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग 17 मान लेंगे, आपको भी इसी तरह मानना है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट को हम लेके नहीं चल सकते हैं, .14 को कैसे लेके चलेंगे, ठीक है, ये आधा भी नहीं है। तो ये हम 17 इसको चौड़ाइयाँ क्या मानेंगे हम लोग 17, तो यानी यहाँ से हमारा चौड़ाई क्या निकल गया, यहाँ से देखिए हम चौड़ाई निकाले तो कितना निकल गया 17। ये 17 किसके लिए निकला, अब यहाँ से देखिए 17 किसके लिए निकला, 17 निकला 22 अल्फ़ाबेट के लिए, किसके लिए 22 अल्फ़ाबेट, 22 अल्फ़ाबेट के लिए, 22 अल्फ़ाबेट समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये जो चौड़ाई निकला किसके लिए निकला 22 अल्फ़ाबेट के लिए 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमको, तो चौड़ाई निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट बोला था ऊंचाई दिया हो तो चौड़ाई निकाल लेंगे, यदि चौड़ाई दिया हो तो ऊंचाई निकाल लेंगे। चूंकि हमको यहाँ पे पता है क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ था तो हम चौड़ाई निकाल लिए भाग दे के कैलकुलेशन करके इस विधि से, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा, इस विधि से आप ये निकाल लीजिएगा। तो ये जो हमारा था 22 लेटर के लिए था, 22 लेटर के लिए हम लोग लिखेंगे जो उसका ऊंचाई यहाँ चौड़ाई निकला 17। अब देखिए 4 लेटर कौन कौन है, 4 लेटर कौन कौन है, तीसरा पॉइंट को देखें IJMW दिए गए कैपिटल लेटर को 7:4 के रूप में लिखाएगा, देखो 7 के रूप में लिखाएगा कौन, और इससे अलग अलग अनुपात में कौन सा लिखाएगा, उसके हिसाब से क्या करना हमको चौड़ाई निकाल लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना आपको क्वेश्चन में कि दिए गया जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो आपको इस क्वेश्चन में देख लेना है कि इसमें IJMW तो नहीं है,
ये 4 अनुपात, क्योंकि ये हमारा चौड़ाई 22 अल्फ़ाबेट के निकला, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 22 के लिए ये निकला। और बाकी 4 लेटर जो होंगे ये इसका विशेष नियम है IJMW, आपको पहले से भी पता है IJMW, जब हम ग्राफ में बताए थे वहाँ भी बताए थे आपको, ठीक है। तो IJMW का अलग अलग अनुपात होता है। तो I के लिए क्या होता है, हम लोग I के लिए लेते हैं 7:1। J के लिए क्या होता है, तो इसका होता है 7:3। M के लिए क्या होता है, तो इसका क्या होता है अनुपात 7:5। और W के लिए अनुपात क्या होता है, तो आपको पता ही है कि ऊपर वाला होगा 7:6 और नीचे वाला का अनुपात होता है 7:5। तो इसके हिसाब से अगर ये लेटर आएगा दिए गए क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से हम चौड़ाई निकालेंगे। और ये 4 के लिए अलग अलग नियम हो जाएगा, और बाकी 22 अल्फ़ाबेट के लिए ये 17 निकालेंगे, ये 17 होगा। बात को समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए इसमें से क्या होगा कि I के लिए तो आपको निकालना ही नहीं है चौड़ाई, क्योंकि I के लिए हमेशा 1 mm चौड़ाई होगा। I के लिए क्या होगा, कोई भी हाइट दे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दे, I के लिए हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका जो चौड़ाई होगा वो 1 mm होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है कि इसके लिए हमेशा क्या होगा, हाइट 1 mm होगा, क्योंकि देखिए इसका 1 mm है ना, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा, हमेशा 1 mm होगा। अब देखिए अगर हम मान के चलिए, अगर इस लेटर में हमारा क्या था, इस लेटर में अगर हमारा जे रहता है, तो इसमें तो जे तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है क्या, W दिया हुआ है, मतलब इस IJMW दिया हुआ है, इसमें W। तो देखिए W के लिए क्या चौड़ाई होगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो W के लिए क्या होगा, 7:6 होगा। हम लेके चलते हैं, मैक्सिमम चलते हैं चौड़ाई 6, 5 से ज़्यादा है, 6 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि H/W का जो सूत्र लगाएंगे वो 7:6 होगा। जैसे यहाँ आपने 7:4 लगाया था 22 अल्फ़ाबेट के लिए, स्टैंडर्ड होता है, और 4 का कुछ नियम अलग होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे W आएगा, तो W का चौड़ाई कुछ अलग होगा 22 अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे क्या होगा, H/W बराबर 7:6। H कितना दिया हुआ है 30, और W निकालना है तो 7:6 हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये गुना कीजिएगा तो 6×3 = 90, 6×3 = 18, 180 हो जाएगा, ये ना होगा, 6×3 = 18, 180, 180 बटे कितना हो जाएगा 7, इसको भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 180/7 को भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 180/7। तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 बचा यहाँ पे 0, 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 35, ये 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 50, 7 × 7 = 49, यानी 25 पॉइंट, देखिए ये कट जाएगा, कटेगा नहीं, 7 × 7 = 49, फिर ये चलते रहेगा। तो देखिए ये कितना आ गया 25.7, कटेगा नहीं, तो इसको क्या मानेंगे 25.7 आ गया ना, तो 5 से ज़्यादा हो गया ना, 0.5 से अगर ज़्यादा आ जाएगा तो इसके आगे वाले मान को 10 मतलब से जो पहले उसका हम एक अंक आगे बढ़ा लेंगे, तो इसका चौड़ाई कितना ले लेंगे 26 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 26। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम कर लेते हैं कि W के लिए जो चौड़ाई लेंगे कितना, W के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये W नहीं है, ये चौड़ाई है। देखिए बात को समझिएगा, ये कन्फ्यूजन, ये चौड़ाई का सिंबल होता है, ठीक है। ये W क्या होता है, विथ W लिखते हैं ना, ये चौड़ाई है, चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आया हमारा W के लिए कितना लेंगे, तो 26 लेंगे, ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसमें से IJMW पर आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये नहीं कि आप हमेशा 7:4 वाला में लेके चल जाइएगा 22, ठीक है, ऐसा कीजिएगा फिर गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है विशेष, आपको देख लेना कि दिए गए क्वेश्चन में आपका IJMW में I तो कोई दिक्कत नहीं, I तो हमेशा 1 mm रहेगा, बाकी आपको JMW का निकाल लेना है। इसका अलग होगा 22 का, और ये 3 का अलग होगा, मतलब 4 का अलग होगा, लेकिन I का तो हमेशा 1 रहेगा, बाकी इस तीनों का आपका कैलकुलेट कर लेना इस हिसाब से। यहाँ पे आपने 7:4 रखा था, यहाँ पे आप इसके हिसाब से अनुपात रख के उसका निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, दिए गए क्वेश्चन में हमारा देखिए ALWAY, तो इसमें क्या है, खाली W ही आ रहा है, IJMW में से कौन सा आ रहा है, खाली हमारा W आ रहा है, इसलिए हम W का निकाल लिए। आपका J आएगा तो J का निकाल दीजिएगा, ठीक है। J का निकालेगा क्या हो जाएगा, इसका 7:3 है, तो कितना हो जाएगा 7:3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 30 या 90/7, ठीक है, उतना कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग समझ ही पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा चौड़ाई पता लग गया। उसके बाद क्या करना है, ऊंचाई से 7 भाग देकर यह पता लगा लें, ऊंचाई में ये 7 से भाग देकर यह पता लगा लें कि दी गई ऊंचाई को 7 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, मतलब ये पता लगाना कि इसकी भाग की लंबाई कितनी होगी, एक भाग की लंबाई निकालना कि कितनी होगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप 7 बराबर भागों में बांटते थे ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भाग दे देंगे दी गई ऊंचाई में। तो ऊंचाई कितना 30 mm में यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन पे, तो उसमें हम 7 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28, 2, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, आएगा यहाँ पे कितना 0, 4 5 7 दूना, फिर क्या आएगा 14, यानी नहीं कटेगा 4.2 हो जाएगा। तो 4.2 क्या आ गया, 2 से ये कम है,
5 से कम है पॉइंट, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसका जो एक भाग की जो लंबाई होगा 4 होगा। एक भाग की लंबाई कितना होगा, एक भाग की लंबाई 4, यानी 7 चौक 28, मतलब 4 से कुछ ज़्यादा लेंगे, ठीक है, 4 से कुछ ज़्यादा, पॉइंट मतलब पॉइंट से भी कम, कुछ 0.1 ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट से ज़्यादा को ले लेंगे, इससे 4 mm से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो इसका मतलब है 4 में ओवरऑल कितना पता चला 4, तो एक भाग की लंबाई 4 होगा। ऐसे भी करिएगा तो 7 चौक 28 हुआ ना, 7 भाग में बांटने का 2 mm का अंतर आ रहा है ना, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्यूरेट नहीं बनता है, ठीक है, ग्राफ की तरह, तो यहाँ से हम 4 पॉइंट कुछ ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो ये हम पता लगा लिए। उसके बाद देखिए अब प्रत्येक दो लेटर के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm रख सकते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm रख सकते हैं। प्रत्येक दो वर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 mm रखेंगे तो यहाँ 1 mm थोड़ा रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी 2 3 4 5 है, यहाँ भी 2 3 4 5 है, इस तरह आप 6 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 तक लीजिए, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ अगर आप दो लेटर के बीच की चौड़ाई 2 mm रख रहे हैं, तो यहाँ दो वर्ड के बीच की दूरी जो है वो 2 mm नहीं रखेंगे, क्योंकि दो लेटर के बीच की दूरी और दो वर्ड के बीच की दूरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर आप यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 नहीं रखेंगे। अगर आप यहाँ 3 रख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम 3 नहीं रखेंगे, 4 रख लेंगे। अगर यहाँ आप 2 रख रहे हैं तो यहाँ हम 3 रख लेंगे। यहाँ अगर हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ हम 4 रख लेंगे। अगर यहाँ हम मान लीजिए 5 रख रहे हैं तो यहाँ हम 6 mm रख सकते हैं, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं। उसके बाद ये कर लेना। उसके बाद देखिए नोट, यह दूरी क्या कर सकते हैं आप, लेटर की चौड़ाई के बराबर रख सकते हैं। मतलब दो वर्ड के बीच की जो दूरी होगा वो अब जितना लेटर का चौड़ाई निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या निकला, लेटर का चौड़ाई कितना निकला स्टैंडर्ड के लिए 17, तो 17 रख सकते हैं। देखिए जो भी करेंगे चौड़ाई स्टैंडर्ड से करेंगे। ये तो हमारा अपवाद में है कि इसके लिए 26 निकला, ठीक है, डब्लू के लिए, डब्लू लेटर के लिए, और ये हमारा चौड़ाई क्वेश्चन से निकला। अब फिर देखिए दो सहायक लाइन या आधार रेखा बीच की दूरी कितना होगा, ऑलरेडी सब में इक्वल आ रहा है 10 mm। लेटर की हाइट के बराबर भी रख सकते हैं, जितना लेटर का हाइट है, लेटर का हाइट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 mm, तो 30 mm रख सकते हैं, या सूत्र इतना बटे इतना से निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे प्रोसेस करें। अब देखिए इतना बात को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, दिल और दिमाग में इसको घुसा लीजिए। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, दो सहायक लाइन आपने खींच लिया, ठीक है। अब आपको बताना नहीं होगा कि दो सहायक लाइन हम लोग खींच लिया, पहले से ही जानते हैं। अब उसके बाद देखिए 75 पे लिखना था, इसको क्या किया यहाँ से हम सेट, ये हमारा देखिए हल्का फुल्का बता देते हैं। यहाँ से देखिए क्या किए हम, इसको 75 पे इस पॉइंट से रखे, 75 डिग्री के ग्राफ पे इसको मारे हम, 75 हमारा यहाँ आया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला के इसको मिला दिया, 75 पे बन गया। अब देखिए ये हमारा हो गया, चूँकि ये हमारा देखिए इसके पहले हम नाप लिए 75 पे इसको खींच दिए। उसके बाद फिर क्या किया, लेटर का हाइट कितना था 30 था, तो यहाँ से हम 30 mm पे इसको मार्किंग कर दिए, ठीक है। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, फिर सेट स्क्वायर को चला के पैरेलल इस बेस लाइन से, इसके बाद ये हमारा ऊपर वाला एक बेस लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ए लिखना था हमको ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब लेटर के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स कैसे बनाएंगे, ये हमारा 30 का बन गया, चौड़ाई कितना निकला था हमारा 17, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम 17 नाप लेंगे, 17 पे मार्किंग कर देंगे। 17 पे मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट पे फिर आएंगे, और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट को हम 75 डिग्री देख लेंगे, 75 डिग्री फिर पॉइंट मारेंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला के एक लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग खिंचाया हुआ भी है, ठीक है, ये लाइनिंग पहले से खिंचाया है, अकेले ये लाइनिंग आपको खींचना है। तो देखिए इस तरह का एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया, उसमें अब लेटर को लिखना है। फिर देखिए दूसरा लेटर लिखेंगे, तो एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच की दूरी कितना होगा, अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पे जो हम दूरी रखेंगे कितना रखेंगे, आपको बताए थे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 तो 1 mm रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दूरी रखे हुए हैं 5 mm, क्योंकि आपका मन है आप दूरी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम दूरी रखे हैं 5 mm। तो यहाँ पे जो हम प्रत्येक दो लेटर के बीच की दूरी है ए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ये ALW इज ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, इंक्लाइन में। तो देखिए यहाँ से हम क्या किए, फिर यहाँ से हम 5 mm का गैप छोड़ दिए, फिर इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे लगाए, फिर देखिए इस पॉइंट पे क्या किया हम, फिर इस पॉइंट से हम 75 डिग्री, फिर ये मार्किंग कर दिए, फिर हम लाइनिंग ये खींच दिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम 17 नाप लिए, चूँकि लेटर की चौड़ाई कितना निकला था, अभी लेटर की चौड़ाई यहाँ से निकाले थे ना, लेटर की चौड़ाई कितना निकला था 17। क्यों 17, चूँकि ये 22 अल्फ़ाबेट में आता है, ठीक है, ये 22 अल्फ़ाबेट में है इसीलिए। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम 75 पे इसको लाइनिंग खींच देंगे, फिर हमारा ये पॉइंट मारेंगे, यहाँ फिर हम एक लाइनिंग खींच देंगे, इस प्रकार बॉक्स बनेगा। फिर हम ये कर देंगे, फिर जैसे आप एल लिखते हैं, एल को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने ए लिखा था वैसे ए को लिख देंगे। कैसे लिखे थे याद कीजिए थोड़ा, वर्टिकल में कैसे लिखे थे आप, उसी तरह ए को लिखेंगे। आप देखिए कैसे लिखेंगे, आप थोड़ा सा समझिए, हम एक दो लेटर को बताएंगे कैसे लिखना है। आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स लिए थे ना, तो यही 4 बॉक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चौड़ाई के बराबर है। ये जो 17 लिए आप, ये जो आप 17 लिए इसके बराबर है, ठीक है। ये जो आपका चौड़ाई लिए
ये जो आप चौड़ाई यहाँ पे जो लेते थे, जिसके जस्ट इसी की तरह बना है, जस्ट इसी की तरह, अगर इसको आप समझ गए तो इसको समझ जाइएगा बिल्कुल। 17 यहाँ पे क्या, इसका 4 बॉक्स चौड़ाई था, तो इसका यहाँ पे क्या किया हम 17 में हमारा क्वेश्चन से निकला, यहाँ 17 में का निशान लगाए। देखिए ये कितना था, तो 1 2 3 4, तो ये देखिए 1 2 इधर से आधा पे था, तो इसका पे हम 17 का आधा कर देंगे 8.5, 8.5 पे पॉइंट मारेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। अब सवाल ये है कि ये वाला कहाँ से देंगे हम, तो देखिए ये वाला कहाँ दीजिएगा, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा कितना का था 40 mm का था, तो इसको जितना का आप बांट रहे थे, यहाँ पे क्या होता था बॉक्स बन रहा था, मतलब स्क्वायर बन रहा था ना, बोलिए, तो स्क्वायर बन रहा था, तो इसका मतलब ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, मतलब चौड़ाई भी बराबर है, लंबाई भी बराबर, तो ये स्क्वायर बनता था। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे क्या बताए थे अभी, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताए थे 3 नंबर, कि 7 से भाग देकर यह पता लगा लें कि दी गई ऊंचाई को 7 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग की लंबाई कितनी होगी, इसलिए हम बताए थे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे दी गई ऊंचाई में अपने भाग दिया तो 4.2 आ रहा था, तो इसको हम लोग 4 के मान लिए, तो 4 जो मान लिए, तो इसका मतलब है कि 4 ही हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे 4। तो एक बॉक्स का यहाँ जैसे 4 का जो भी यहाँ स्क्वायर बन रहा होगा, यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे 4 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बनाना स्क्वायर है नहीं, लेकिन चलना देखिए क्या, यहाँ से कितना एम पे ये दूरी पे ये लाइन जो खींचा कितना दूरी खींचा हुआ है, तो 1 2 3, तो तीर के एक बॉक्स की लंबाई ये, फिर दूसरा बॉक्स की लंबाई ये। देखिए ध्यान से देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए बताना क्या चाह रहे हैं, एक बॉक्स की लंबाई 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो 3 बॉक्स की लंबाई लेना है ना, तो यहाँ पे 3 बॉक्स की लंबाई लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा कितना था 4 निकला था, एक यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 4 निकला था, तो 4 तिया 12, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm पे और यहाँ से 12 mm पे लगा के कट कर देंगे। यही प्रोसेस करना है सब पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसी हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे जितना मान लीजिए 3 बॉक्स था, तो 3 बॉक्स यहाँ पे 3 बॉक्स था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 3 गुना करेंगे, कितना, एक बॉक्स की लंबाई यहाँ जो भी है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जोड़े कुछ नहीं, यहाँ पे कितना निकाले, यहाँ पे एक बॉक्स की लंबाई कितना निकाले 4 निकाले थे, अभी 7 से भाग देते हैं ना ऊंचाई में, तो एक बॉक्स की लंबाई निकाले, तो 3 गुना 4 कर देंगे, 12 पे मार दी, हमारा ए हो गया, फिर हमारा एल हो गया, ठीक है। अब देखिए डब्लू यहाँ पे आपको नहीं बनाया है, डब्लू हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है, डब्लू यहाँ बना देते हैं, फिर देखिए यहाँ ए, फिर उसी तरह लिखेंगे, फिर वाई, ठीक है, पहले डब्लू बना के दिखा देते हैं तुरंत, इसलिए हम पहले बना दिए थे कि आपको ये पहले समझाए थे, और इतना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर इसको हम समझाएंगे तो, ठीक है। और बिल्कुल कुछ नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हैं नीचे वाला, ये वाला अगर समझ रहे हैं आप, ये वाला लिखने के लिए आ गया तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डब्लू के लिए क्या करना है, डब्लू के लिए आप ही बताइए, तो इसका लिखिए, इसका जो हम लिए हुए हैं इसका हम 26 पहले से ले लिए हुए हैं, ठीक है, ये जो हमारा 26 होगा, क्यों होगा आपको बताए थे, आपको थोड़ी देर पहले पता थे ना कि डब्लू की चौड़ाई कितना निकालना है। यहाँ से आपने डब्लू की चौड़ाई निकाला था ना अभी 26, यहाँ पे इसका 7:5 होता है, यहाँ से कितना निकला था 26 निकला था, यहाँ पे 26 निकाले थे, यहाँ से देखिए भी निकाले थे ना 26, क्यों, क्योंकि डब्लू का जो अनुपात था वो 7:5 होता, और ये हमारा निकला था 7:4 के लिए 17, तो यही अंतर है। यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ से हम यहाँ मार्किंग कर दिए 26, ठीक है, यहाँ से चौड़ाई क्या कर दिया हम 26, देखिए आपको लग रहा होगा ये 17 का चौड़ाई कम है, देखिए 26 का ज़्यादा है, ठीक है, यही नियम अपनाना, ये नहीं कि आप 4 में अनुपात में खींच देंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना IBM डब्लू के लिए, अगर क्वेश्चन में दे दे तो देखिए डब्लू कैसे लिखिएगा, तो देखिए डब्लू यहाँ पे आप कैसे लिखे थे, थोड़ा सा याद कीजिए, डब्लू यहाँ पे था, कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 बॉक्स, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम भी छोटा अनुपात में उसको बांट दिए हैं पहले से। अब देखिए आप क्या करना है, तो आपको ये करना ये करना ये करना है, तो इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा कीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या किया, देखिए ध्यान से सुनिए, एक बॉक्स को इधर से छोड़ दिए पूरा, और एक बॉक्स को इधर से छोड़ दिए पूरा, मतलब आपने यहाँ क्या लिया, 1 2 3 4 ही बॉक्स लिए, ठीक है, 4 बॉक्स लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स की लंबाई को छोड़ दिए, इसके हिसाब से इधर से भी एक बॉक्स लंबाई छोड़ दिए, तो इसके हिसाब से जो बॉक्स पुरता तो वो छोड़ते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या बॉक्स पुर रहा है, 4 का पुर रहा है, चूँकि अब 4 से 36 में 7 से भाग दिए ना, तो एक बॉक्स की लंबाई निकाले थे, तो इसके हिसाब से हमको इधर से 4 छोड़ना होगा, इधर से 4 छोड़ना होगा, ठीक है, यही अंतर है। देखिए यही ये बोल रहा है, इसी के देखिए इसी के अनुपात में चलेंगे, इसी के अनुपात में हम लोग चलेंगे कि यही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी के अनुपात में हम लोग चलेंगे। कहाँ गया डब्लू, ये हमारा हो गया, देखिए ये हमारा यहाँ पे कहाँ गया, ये हमारा डब्लू यहाँ है, तो इसके हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारा डब्लू इधर से 4 छोड़ देंगे, तो यहाँ इसका मतलब है कि हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ क्या करना होगा हमको, ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 mm उधर से छोड़ेंगे और 4 mm इधर से छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक बॉक्स की लंबाई ये निकला था 4 निकला था, तो इधर यहाँ पे हम 4 पे निशान लगा दिए, और 4 का निशान हम इधर से लगा दिए, तो 1 1 2 3 4,
ये हम निकाल दिए। अब देखिए क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। चूँकि देखिए इस पॉइंट में कहाँ मिलाया, देखिए ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट मिलाया, आराम से मिलाएंगे इसको। तो ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट मिलाए, फिर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए डब्लू में ये कहाँ मिलाया है, सोचिए डब्लू में ये कहाँ मिलाया हुआ, ये वाला, इसका देखिए आधा, इधर से 3 था तो इसका आधा, मतलब ये छोर था तो उसका आधा। तो उसी प्रकार ये भी तो हमारा यहाँ पे 6 का है, 6 अनुपात में है, 6 अनुपात में तो 26 है, निकाले। ठीक है, उसी को 6 अनुपात में कन्वर्ट किए थे, हमारा 26 निकल के आया। तो इसको क्या करेंगे, इसका 26 का था 13, तो ऊपर में क्या करेंगे 13 पे आधा लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे यहाँ पे करेंगे। बात को समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से सब लेटर को करना है। ठीक है, अगर आप एक लेटर को समझ गए तो सब लेटर को आप कर सकते हैं। तो जैसे 26 लेना ना, 26 देखिए 26 ले लीजिए आप आराम से 26। तो ये हो गया हमारा 12 एक हमारा ये हो गया 13। देखिए हम 13 यहाँ पे लगाए। ठीक है, 13 पे लगाए, क्या करेंगे इधर से इधर को मिला लेंगे आराम से। देखिए इधर से इधर को मिला लिए और इधर से हम इधर को, देखिए थोड़ा सा भाग गया। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि थोड़ा सा देखिए इसको गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा यहाँ हमको यहाँ नीचे करना था। ठीक है, रहने दीजिए, इसको आप कर लीजिएगा बाद में, इससे ख़राब हो जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान से यही थोड़ा सा ध्यान, मिस्टेक की जगह गलती हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे मिलाना था। ठीक है, थोड़ा सा इधर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो ये हमारा हो गया WALW हो गया। तो देखिए जैसे हम W को लिखे, जैसे हम AL को लिखे, उसी तरह प्रत्येक लेटर को लिखना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था। बात को समझिए, यही चीज़ करना है सब लेटर पे। अब उसके बाद देखिए Y लिख दिए थे, उसी प्रकार हम S लिख दिए थे। S लिखने के लिए क्या नियम था, जैसे जैसे यहाँ पे S लिखे थे उसी हिसाब से आपको अनुपात में चलना है। क्या किए थे आप, एक बॉक्स इधर से छोड़े थे तो एक बॉक्स उधर से छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए S आपको लिख के बता रहे हैं कैसे लिखेंगे S को। यहाँ पे हम S नहीं लिखे हैं देखिए। और प्रत्येक लेटर के बीच के डिफरेंस कितना है, 5 mm है। देखिए 5, इसका भी 5 mm लिए हैं, आपको भी लेना है, 5 गया सबका। देखिए एक बॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उसी तरह आप सबका बॉक्स बना दीजिएगा। उसके बाद फिर ये 5, फिर ये 5। अब देखिए एक हमारा ये ऑलवेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या होगा, स्पीक लिखेंगे। तो एक वर्ड और 2 वर्ड के बीच की दूरी कितना लेंगे, तो आपको पता है थे कि कितना लेना है। देखिए कहाँ गया, हमारा यहाँ पे था, तो कितना था, प्रत्येक 2 वर्ड के बीच की दूरी कितना था, 2 3 4 5 mm, या फिर दूरी आप लेटर की चौड़ाई के बराबर सकते हो। तो यहाँ लेटर की चौड़ाई हम रखें, यहाँ पे 17 निकालें। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है वही का चौड़ाई लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 17 लिया था, इसलिए ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 17 हम पहले ले लिए। फिर देखिए 17 लेके क्या किए, फिर यहाँ 75 डिग्री पे रख के 17 लेके, ठीक है आपको क्या करना है, हमेशा ये करना है 17 पे इसको रखें। ठीक है, यहाँ पे 17 पे रखें और इस पॉइंट से क्या किया, हम इस पॉइंट से फिर 75 डिग्री पे इस लाइनिंग को खींचे 75 डिग्री पे। ठीक है, इसको फिर मिला दिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम S लिखेंगे, फिर इसका चौड़ाई 17 लेंगे। फिर इस पॉइंट पे आए, चूँकि 75 डिग्री करना ना, फिर यहाँ पे 75 मारे, फिर इस पॉइंट को खींच दिए। ठीक है, हमारा इसमें S लिखना। देखिए S कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा याद कीजिए S कैसे लिखते थे। देखिए S यहाँ पे कैसे लिखते थे, ये कहाँ गया S, ये वाला। देखिए ये वाला S को लिखेंगे हम लोग। देखिए ये वाला दिखाई, ये वाला दिख कर रहा है ना आपको, यही वाला दिखेंगे। आपको कैसे दिखाएं हम, क्योंकि हम यहाँ बड़ा हो जाता है ना, तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो देखिए, या हम ऐसे लिखते हैं। दिख रहा है आपको, अब दोनों नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा दोनों। ठीक है, चलिए ऐसा आपको इसी तरह लिखना है। आपको ध्यान रखिए कि ऐसा आपको इसी तरह लिखना है। कैसे लिखेगा आप थोड़ा सा इसको याद कीजिए, थोड़ा सा इसको याद कीजिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए हम बता रहे हैं, एक बॉक्स इधर से छुटा हुआ है, एक बॉक्स इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से 2 इधर से एक बॉक्स, इधर से एक बॉक्स, इधर 3 बॉक्स, उसी तरह आपको लेके चलना है। ठीक है, तो उसी प्रकार के लेके चलना है। तो हम चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हम ऐसे पहले से लिखे हुई हैं, तो हमको यहाँ लेना कुछ नहीं है। ये एक बॉक्स था, एक बॉक्स छोड़े थे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 mm। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक, वहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा था, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 4 बॉक्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे से क्या करना है आपको, नीचे से क्या करना है आपको 4 बॉक्स छोड़ देना है। नीचे से क्या करना है आपको, नीचे से आपको 4 mm छोड़ देना है। चूँकि हमारा यहाँ 4 बॉक्स निकल के आ रहा था ना, तो ये हमारा यहाँ पे 4 बॉक्स निकल के आ रहा था। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर यहाँ से हम करेंगे 4 mm। फिर ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, एक बॉक्स को छोड़ते हैं 4 mm। फिर क्या करते हैं हम, फिर 4 mm। ठीक है, फिर 4 mm कर दे। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर एक 4 mm पे हम निशान लगाते हैं। अब देखिए इस पर भी क्या करते हैं हम लोग, इधर से दोनों साइड से एक एक बॉक्स छोड़ देते हैं। तो हमारा 17 था, तो 17 में क्या करेंगे हम 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 हम इधर से छोड़ देंगे। फिर जस्ट इधर से हम वही करेंगे, इधर से भी हम 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4, इधर से भी हम 4 छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए इधर से हम लोग क्या करते थे, फिर ये वाला पे
ठीक है। ये वाला आप लोग क्या करते थे, फिर इधर से हम लोग 4 छोड़ते थे, मतलब वहाँ एक बॉक्स छोड़ते थे, तो यहाँ पे एक बॉक्स बोलेगा तो 4, चूँकि हम 7 बराबर भागों में बांटे हैं 30 को, लंबाई ऊंचाई को, तो हमारा 4 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारा 4, फिर हमारा देखिए हमारा 4 हो गया, फिर 1 2 3 4, फिर हमारा 4 आएगा, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 4। फिर देखिए ऊपर से भी क्या करेंगे हम लोग 4 छोड़ेंगे और फिर एक 4 लेंगे, तो 1 2 3 4, इस तरह हम लोग ले लिए। अब देखिए क्या करना है, इतना देखिए पॉइंट लगाना होगा इस लेटर को लिखने के लिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे वहाँ पे लिखे उसी से कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए हम आपको पहले ही डिटेल बता दिए हैं, आप सिर्फ समझा रहे हैं आपको हम, ये करना है, ऐसे करना है जैसे हम वहाँ पे किए थे, जस्ट जैसे आपने वहाँ पे किया था उसी तरह आपको यहाँ पे करना है। ये हमारा हो गया, उसी तरह हम नीचे वाला भी लेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर देखिए याद कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप ये हमारा हो गया, ये देखिए ये हमारा हो गया, देखिए एस लिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको हम पहले बताए थे, ये हमारा एस ये हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे, मास्टर सर्कल लीजिए, मास्टर सर्कल, ठीक है, मास्टर सर्किल लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करते थे, ये वाला को मिलाते थे ना, ये वाला को मिला दीजिए, जैसे मिलाते थे पहले उसी तरह इसको मिला दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, आप ग्राफ वाला से तुलना कीजिएगा, एक बॉक्स घटाया था तो आप एक बॉक्स यहाँ क्या करेंगे, एक बॉक्स की लंबाई कितना लेंगे, जैसे वहाँ एक बॉक्स था तो यहाँ पे आप तो उस पर 30 में 7 से क्या करना, उसको ऊंचाई में भाग देना, उसके जो इक्वल आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, बस ये समझिए अब, और कुछ नहीं इसमें है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये हम आपको बता दें कि ये हमारा लेटर था, ये, ठीक है। ये अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, ये वाला करना है ना, फिर ऊपर वाला की भी करना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये वाला भी हमको करना पड़ेगा, तो ये वाला भी हम कर दें आराम से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना होगा, ये वाला हमारा लेटर जो है लेना होगा, ये हमारा एक 4 mm पे ये फिर खींचना होगा एक लाइनिंग हल्का सा, क्योंकि इसको हम ये कैसे मोड़ेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे लिया हुआ ही था बिल्कुल, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, इसी को हम 4 mm पे इसको ले लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से 3 बॉक्स देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए ऊपर से 1 2 3 बॉक्स छोड़े ना, तो 3 बॉक्स ना छोड़े, देखिए 3 बॉक्स का लंबाई कितना, ये एक लंबाई, दूसरा लंबाई, ये तीसरा लंबाई, ये, तो यहाँ पे जो लंबाई था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कितना निकाल रहे थे, 4 निकाल रहे हैं, क्योंकि 30 में 7 से भाग दिए, 7 भाग में बराबर किए, तो वही यहाँ पे बराबर करें तो ग्राफ बन जाता, तो 3 बॉक्स, तो 4 दिया 12 mm पे। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे क्या करना है, यहाँ से नीचे आपको 12 mm पे इस तरह का कट मार देना है 12 mm पे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 12 mm पे कर दिए, चूँकि हम यहाँ पे पहले बनाए हुए थे, तो इसी का हम 12 mm ले लिए, आपको ऊपर से नीचे 12 mm पाना है, फिर इस पर 4 mm का करना है, ठीक है, इसमें फिर 4 mm का करना है, आराम से देखिए वहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 12 mm पे हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करना है, तो उसके बाद फिर इसको मिलाना है, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दीजिए आप, बिल्कुल मिला दीजिए बिल्कुल, और ये हमारा हो गया, बिल्कुल मिल गया इस पर, और ये हमारा यहाँ पे भी बिल्कुल मिल गया, ये हमारा इस पे मिल गया, ठीक है। इसको तो मिटाना होगा, ये थोड़ा सा निकला होगा, इसको तो मिटा लेंगे, ठीक है, जब आप पेंसिल से बनाइएगा तो बिल्कुल वो मिट जाएगा। उसके बाद देखिए फिर ये हम इसको खाली मिला लेते हैं, ठीक है, ये हमारा देखिए एस बन गया। देखिए इसको बिल्कुल आराम से बनाइएगा ना, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। देखिए ये हम पहले से आराम से बनाए थे, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा इधर उधर भाग सकता है, कि आप इसको बिल्कुल आराम से बनाइएगा, ठीक है। ये तो ये देखिए ये हमारा एस बन गया, देखिए हमारा एस बन गया। इसी तरह आपको सब लेटर को बनाना है, बाकी जितना भी लेटर है ना, सब लेटर को आपको बनाना है इसी तरह जैसे हम बताए, ठीक है, जैसे हम आपको लेटर को बताए उसी तरह आपको सब लेटर को बना लेना है, ठीक है। क्योंकि सारा लेटर बताना संभव नहीं है, आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, सिर्फ हम आपको समझाना चाह रहे थे, चूँकि आपको ये हम पहले बता दिए थे, इसी विधि का हम यहाँ पे प्रयोग करें। सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे जो एस लिखे, देखिए यहाँ पे क्या था, 4 बॉक्स लिए थे, तो यहाँ पे क्या हमारा निकला 17 निकला, ये 4 बॉक्स था, और यहाँ पे हम तुलना करें क्या, हमारा जो यहाँ पे जो निकला ये 17 निकला, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला 17,
चौड़ाई 17 निकला और यहाँ पर हमारा 4 बॉक्स था। देखिए तुलना कैसे करना है, बिल्कुल आराम से समझिए। इधर से हम क्या कहें, एक बॉक्स छोड़े तो एक बॉक्स ना छोड़े तो एक बॉक्स का कितना था, यहाँ पे क्या करते थे आप 7 भागों में बांटते थे ना इसके लंबाई को, तो यहाँ भी हम उसकी ऊंचाई को 7 बराबर भागों में बांट दिए, जिससे भाग देने से क्या हुआ, हमारा 30 था ऊंचाई, तो उसमें हम 7 से भाग 7 का 28 हुआ, तो हम लोग 28.14 आ रहा था, तो हम लोग 28 उसको ले लिए, तो हम लोग उससे 4 ले लिए, उससे हम लोग क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए उससे। ठीक है, उसको जब भाग दिए तब एक कहाँ दिए थे भाग, उसमें हम लोग देखे तो क्या निकला, हम उससे हम लोग देखें यहाँ पे तो 4 निकला। ठीक है, यहाँ पे दिए थे ना अभी, कहाँ पे दिए थे अभी आपको बताने के लिए, देखिए यहाँ पे दिए थे ना, हाँ इसमें 30 में दिए थे 4.2 आया, तो 0.2 को हम छोड़ देंगे, 0.5 तक रहेगा 4 लेंगे, 0.5 ज़्यादा रहेगा तो 5 लेंगे, इससे एक बढ़ा के तो 4 हम लोग लेंगे। तो वही एक बॉक्स का, वही यहाँ पे एक बॉक्स का जो होता है, यहीं एक बॉक्स छोड़े ना, तो एक बॉक्स यहाँ पे क्या छोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 mm छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इधर से भी एक बॉक्स छोड़ा था, इधर से भी हम 4 mm छोड़ देंगे। फिर देखिए इधर यहाँ से एक बॉक्स लिया था, तो फिर हम यहाँ से 4 mm ले लेंगे। फिर यहाँ से एक बॉक्स छोड़ा था, तो यहाँ से हम 4 mm छोड़ देंगे। फिर यहाँ से देखिए कितना लिया था, 1 2 पूरा 2, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम 8 mm ले लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बॉक्स छोड़ दिया, एक बॉक्स छोड़ देंगे। फिर देखिए ये कितना लिया हुआ है, 2 बॉक्स, 1 2 इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, एक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए, बीच में हम 8 ले लिए। ठीक है, जस्ट इसी तरह पूरा करना है। यहाँ एक बॉक्स छोड़े हैं, तो यहाँ पे जो आपने 7 बराबर भागों में बांटा, जितना उसका लंबाई हो उतना छोड़ देंगे, बस यही करना है आपको सब में। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप ना, बस इसी तरह सबको कर देना है। ठीक है, सब इसी तरह आपको सबको कर देना है। ठीक है, जैसे वर्टिकल की उसी तरह ये भी कर देना है। देखिए हम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखे तो ऑलवेज हमारा क्या लिखा गया, देखिए ऑलवेज लिखा गया। देखिए हमारा यहाँ पे क्या लिखाया, देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, ऑलवेज था, स्पीक ट्रूथ लिखना था कितना 75 डिग्री कोण में, 75 डिग्री कोण भी लिख दिए, ALWAYS हो गया, ऑलवेज हो गया। फिर हमने यहाँ S लिख दिया, इसके बाद हमारा लेटर यहाँ नहीं लिखा था तो हम यहाँ P लिख दिए, E एक स्पीक हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 वर्ड के बीच की दूरी कितना था, 17 mm लिए थे, चूंकि लेटर का चौड़ाई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 17 रख दिया। फिर यहाँ TRUTH, फिर यहाँ हमारा H नहीं लिखा पाएगा, ठीक है नहीं लिखा पाता, इसलिए हम H यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ हो गया। ठीक है, अब जितना भी एक्स्ट्रा लाइन है, ये सब एक्स्ट्रा लाइन को सबको क्या कर देना, मिटा देना। देखिए जितनी भी लिखे हैं ये सबके लिए एक बॉक्स बनाए ना, बड़ा ऐसा एक बॉक्स, रेक्टेंगल एक बॉक्स, उसी तरह आपको सबको बनाना है, उसके बाद उसको लिखना है। फिर देखिए नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर में भी सेम प्रोसेस वही करना है जैसे आप लिखे थे, यहाँ 75 डिग्री में था, यहाँ पे 90 डिग्री में है। लिखने का एक नियम है कि जैसे वहाँ पे ए लिखे वही ए लिखें, यहाँ भी, यहाँ सिर्फ टेढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री पे अंतर यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डब्ल्यू ऐसे ही लिख लेंगे, डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे लेटर यहाँ पे लिखे उसी लेटर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आपको नहीं बताएंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार देखिए, अब मान लीजिए कि हमको मान के चलिए कि यहाँ इसी तरह लिखेंगे, मान लीजिए हमको टी लिखना है। ठीक है, तो देखिए टी लिखने के लिए क्या करते थे आप, सिंपल समझिए, फिर एक प्रोसेस बताते हैं, फिर वही वाला लीजिए। 3 लिखिए, क्या करते थे आप 4, तो 4 ले लिए। फिर उसके बाद देखिए इसका 20 लेते थे, 1 2 इधर से 20, तो फिर देखिए वही करेंगे, 20 ले लेंगे मतलब आधा ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए हमको TRUT लिखना है यहाँ, तो इसका तो ये पूरा चौड़ाई का ले लेंगे, ये तो हम पूरा ले लेते थे ऊपर। आप सवाल है कि इसका आधा करना है, तो इसका आधा कितना होगा, आप ही बोलिए, इसका आधा की जगह कितना होगा, इसका आधा की जगह तो ये 17 था, तो 17 था तो कितना होगा, 8.5 हो जाएगा, तो 8.5 मान लीजिए हमारा यहाँ आया, तो क्या करना है फिर आधा आया, फिर इसको क्या कीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को रख के इसका आधा ये हो गया, तो ये हमारा क्या कुछ गया, टी बन गया। एच बनाना है तो एच बिल्कुल 2 लाइनिंग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए एच के लिए क्या करते थे, यहाँ देखिए थोड़ा सा, एच के लिए क्या करते थे, फिर 1 2 3 बॉक्स बोले तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स का लंबाई यहाँ पे कितना निकाले हम, 4 निकाले हैं, 4 3 12, तो 12 के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम ये पकड़ेंगे और 12, तो ये 10 2 12, तो ये हमारा पॉइंट बना, और ये पॉइंट भी हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए इस पॉइंट मिला दिए, ये हमारा क्या हो गया, देखिए हमारा ये एक ही क्वेश्चन था, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ को वर्टिकल में लिख दिए 30 mm की हाइट में, और ये क्वेश्चन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ को 30 mm की हाइट में इंक्लाइन लिखे। देखिए कुछ इंक्लाइन इस तरह, देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग लिख दिए थे, आप चाहें तो इसको भी ऑलवेज अलग, स्पीक अलग, ट्रूथ अलग अलग लिख सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड, आप कैसा लिखना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे हर जगह क्या किए हैं, यहाँ पे तो हमारा सिर्फ बेस लाइन के बीच की दूरी 10 हो गई। ठीक है, ये हमारा जो इसका चौड़ाई निकला वो ले लिए, सिर्फ आपको IJMW का विशेष ख्याल रखना है कि उसका चौड़ाई क्या होगा। उसके बाद फिर क्या करना है,
इसी के हिसाब से क्या करना, एक बॉक्स छोड़े हैं तो एक बॉक्स अगर यहाँ पे आप छोड़े हैं, 2 बॉक्स छोड़े हैं, जैसे आप यहाँ पे किए हैं तो उसी तरह आपको क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ेंगे। आप कैसे निकालना है, तो जो उसका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हाइट होगा, उसमें आप 7 से भाग करके उसको 7 बराबर भागों में विभाजित कर लें। जैसे आप यहाँ पे 7 बराबर विभाजित करते थे, उसी के हिसाब से एक बॉक्स छोड़ा यहाँ आप 7 में उसके हाइट में भाग देंगे, जितना वो मान निकलेगा उस मान के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे उतना का हम mm छोड़ेंगे। ठीक है, बस अंतर यही है। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो कोई भी पॉइंट को लिख लेंगे आप, ये आपके पास लिखा हुआ पहले आपको प्रैक्टिस भी हो गया, करवा भी दिए हैं, वर्टिकल का भी इंक्लाइन का भी, तब इसमें पर कौन बात है। ठीक है, जब ये आ रहा है तो सिर्फ आपको ये समझना था। तो यही हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जितना आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये लाइनिंग को आपको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ये लाइनिंग आप चाहें तो ये लाइनिंग सब मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ये आप लाइनिंग बाद में इसको मिटा दीजिएगा, फिर इसके बाद डायमेंशन करना है, डायमेंशन इसके बाद कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या करना है आपको, इसके बाद ये आपको डायमेंशन कर देना है इसका, ये भी हमारा इसका डायमेंशन कर देते हैं हाइट का, ये इसका हम डायमेंशन कर दिए ये। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसी तरह वर्टिकल भी इसका करेंगे, वर्टिकल भी। तो यहाँ पे इसका 75 डिग्री करना होगा ना, ये वाला 75 डिग्री करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। जिस एंगल पे उसी एंगल पे डायमेंशन भी कर देंगे, जैसे हम प्रोजेक्शन में आप करते हैं 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे लंबाई चौड़ाई को प्रोजेक्शन को कर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी कर देना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एरो हेड लगाना है, एरो हेड लगाइए और इसका डायमेंशन कर दीजिए। ठीक है, हम शायद आपको ये सिंगल स्ट्रोक, देखिए सिंगल स्ट्रोक आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया सारा टॉपिक। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, अब लोग डबल स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल स्ट्रोक आपका ये फ्री हैंड था, फ्री हैंड नहीं, ये हम 2 सहायक लाइन का लेटर को भी आप लिखने का प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत आएगा कैसे, जब बिल्कुल आपको हम अच्छे से समझाएं हैं। ठीक है, ये हमारा 30 mm था, तो ये हमारा 30 mm हो गया, ये हमने 10 रखा है, 10 दे दिया आपको। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अपने समझाने का कोशिश किया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका ये गलत हो जाए, ठीक है, इस टी का इसका एक लेटर यहाँ पे एच है। ठीक है, यहाँ पे 5 हम ग्राफ छोड़ दिए थे, यहाँ एच लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसको अलग भी अलग कर सकते थे। ठीक है, वो आपके साथ एडजस्ट करना है। अब देखिए, अब आपको मैं बता दें कि अगर हम मान लीजिए हमारा एच ये सब क्यों किया, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जान की गलती की। अगर मान लीजिए जान की गलती इसलिए किया हम कि आपको समझाने के लिए, हम चाहते तो एच को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे, हम चाहते थे इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा के लेते, हमारा थोड़ा सा क्लियर जा रहा था। चूँकि देखिए यहाँ पे हमारा ये हम छोड़ने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम 17 लेते हैं 5 हम छोड़ने के बाद, तो देखिए 17 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमारा 17 आ रहा है, और 17 हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम 75 लेते हैं तो ये हमारा इस पार कर जाता है ये। अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिए रहते तो हमारा ये हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है पहले कि हम कितना लेंगे, लंबाई खींचेंगे उसके हिसाब से, ए का लंबाई इतना, एल डब्ल्यू इतना, फिर गैप वगैरह सारा चीज़ कैलकुलेशन करके आप लंबाई को लेंगे। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा। कैलकुलेशन का मतलब होगा कि ए का चौड़ाई आपको पता है कितना होगा, फिर 5 mm का आपको गैप लेना है ना, तो 5 mm उसमें जोड़ दीजिए, फिर एल का, फिर डब्ल्यू का, इस तरह का गैप आप मन मन जोड़ लीजिए उसको रफ में, और उसके बाद लेटर का लंबाई देखिएगा हमारा लेटर में कहाँ से कहाँ तक लिखाएगा। ठीक है, अरे तो फिर इस तरह आप अलग अलग लिख दीजिए और अच्छा है। ठीक है, ये ऐसे भी गलत नहीं है ये। ठीक है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप डायमेंशन को कर सकते हैं, डायमेंशन को आप यहाँ भी कर दीजिए। तो यहाँ भी करना आसान है, ये वर्टिकल में था, ये वर्टिकल में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आ या तो इंक्लाइन में आएगा या तो वर्टिकल में आएगा, ये तो उसका डिपेंड है ना, वो तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा वो उसके, लेकिन आपको प्रैक्टिस आना चाहिए दोनों का। ठीक है, प्रैक्टिस आपको आना चाहिए, वर्टिकल में भी इंक्लाइन में भी 2 साइड रहेंगी। अब बात ये है कि अब बनाए किससे, आपके मन में सवाल में ये आ रहा होगा कि ठीक है हम बनाएंगे किससे। देखिए, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं लिखे, उसमें लिखा रहेगा कि आपको ग्राफ विधि से बनाना लेटर को, सिंगल स्ट्रोक या फिर आपको 2 सहायक लाइन से। ये तो हम आपको बता दिए कि 2 प्रोसेस होता है, आपको जिस विधि से बनाना हो आसान उस विधि से बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये आपको बाउंडिंग नहीं रहेगा, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको 2 सहायक लाइन से बनाना है या फिर आपको ग्राफ विधि से बनाना है, ये बात नहीं लिखा रहेगा। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप 2 सहायक लाइन से भी बना सकते हैं, ग्राफ विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा, अगर सबसे बेस्ट अगर आपको बनाना चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, तो आप ग्राफ विधि से ही बनाइए। ग्राफ में थोड़ा सा ग्राफ बनाने में ही दिक्कत होता है, लेकिन फिर लेटर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बनाइएगा तो इसमें बहुत सारा पॉइंट लगाना होगा आपको, फिर इसमें आप फंस जाइएगा। तो बिल्कुल दोनों आसान है, इससे भी निर्भर ईडी क्या प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये तय करना होगा कि हम कैसे बनाएंगे। आप
ये आपको ये करना है, आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, आप ये इससे भी बना सकते हैं, 2 स्ट्राइक लाइन से। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि आप 2 स्ट्राइक लाइन से ही बनाइए, ग्राफ से बनाइए, सिर्फ आपको बनाना है, आप दोनों में से कोई एक विधि से प्रोसेस से बना दीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारा बन गया क्वेश्चन हमारा बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन सेम था, इसको हमने क्या लिखा, इंक्लाइन में लिखा, इसको हमने वर्टिकल पे लिखा। तो आज हमारा सिंगल स्ट्रोक का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डबल स्ट्रोक। अब देखिए क्वेश्चन हम ये नहीं कि हम ऑलवेज स्पीक ट्रूथ लिखवाए तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ही आएगा, सवाल ये नहीं है, आएगा कुछ भी। ए से लेकर जेड तक अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो कुछ भी वर्ड देगा, क्योंकि आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक में ही कोई भी कैपिटल लेटर देगा तो ए से लेकर जेड तक का ही होगा। ए से जेड आपको लिखने के लिए आता है, आपको नियम से याद रखना है। आपको ये जरूरी थोड़ा कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ही आएगा, ऐसा कोई बात थोड़ा है, आपको विधि आना चाहिए, बाकी कुछ भी आएगा आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। और ये फिर उसके बाद आपको इस तरह का आपको ये टाइटल ब्लॉक बनाना है जिसमें आपको अपना डाटा एंट्री कर देना है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पे सिंगल स्टॉक का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर फिर भी आप लोगों को सिंगल स्टॉक में कोई भी दिक्कत हो वर्टिकल इंक्लाइन में, तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में बता दीजिएगा, ठीक है। हमारा लास्ट वीडियो है सिंगल स्टॉक का, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल स्टॉक, ठीक है। अगर हमारे वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर तुरंत आप लोग ईमेल करते हैं हमको यहाँ पे इसमें आप मैसेज कमेंट, तो हम फिर उसके बाद दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, नहीं तो फिर हम लोग इसका डबल स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सिंगल स्टॉक का टॉपिक समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।